हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईआरसीटीसी पर नॉर्मल टिकट कैसे बुक करते हैं। सबसे पहले हम आईआरसीटीसी की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। टाइप करेंगे गूगल में irctc.co.in। ये वेब एड्रेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका होम पेज है। यहाँ से हम जाएंगे लॉगिन पेज पर। लॉगिन पेज पर हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा डालेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमें कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा जो ऊपर दिख रहा है, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में डालना है, जो कैपिटल में वो कैपिटल में डालना है। जहाँ नंबर है वहाँ नंबर डालेंगे। जैसे ये कैप्चा जो दिख रहा है, अभी मैं वो डाल रहा हूँ। मैंने कैप्चा डाल दिया। उसके बाद हम करेंगे साइन इन। साइन इन कर लिया हमने। उसके बाद हमें डालना होता है हमें कहाँ से जाना है। मान लीजिए आपको नई दिल्ली से जाना है, तो टाइप करेंगे न्यू दिल्ली। जिस स्टेशन से हमें जाना है वो स्टेशन यहाँ टाइप करेंगे। कहाँ तक जाना है, मान लीजिए नई दिल्ली से हमें जाना है पटना, तो हम टाइप करेंगे पटना। मैंने यहाँ पे पटना टाइप कर दिया। उसके बाद हम टाइप करेंगे डेट ऑफ जर्नी, यानी जिस डेट को आपको जाना है वो डेट यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सपोज कीजिए मुझे जाना है 19 सितंबर को, तो मैंने 19 सितंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होता है कोटा, किस कोटा में आपको टिकट बुक करना है। अभी मैं जनरल कोटा का आपको बुक करने बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जनरल कोटा सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे क्लास, किस क्लास में आपकी बुकिंग चाहिए। जैसे थर्ड एसी में चाहिए तो थर्ड एसी सेलेक्ट करेंगे, सेकंड एसी में चाहिए तो सेकंड एसी सेलेक्ट करेंगे, आपको स्लीपर में चाहिए तो स्लीपर सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे थर्ड एसी सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे नई दिल्ली से पटना का टिकट चाहिए 19 सितंबर के लिए, और हमें जो टिकट लेना है वो थर्ड एसी में लेना है, जनरल कोटा के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। थर्ड एसी की जितनी ट्रेनें होंगी, जितनी ट्रेनों में भी थर्ड एसी का कोच होगा वो खुल के आ जाएंगी नई दिल्ली से पटना के लिए। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो ट्रेन दिखा रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, ये भी राजधानी है। ये दुरंतो, जिसमें भी आपको बुक करना है आप उसको क्लिक कीजिए। मान लीजिए मुझे राजधानी से जाना है, तो मैंने राजधानी का थर्ड एसी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सीट अवेलेबल है या नहीं ये दिख जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि अवेलेबल है 348 सीट। तो यहाँ पे कितनी बार होता है कि सीट अवेलेबल नहीं होता तो वेटिंग लिस्ट दिखाता है, और वेटिंग लिस्ट रेड में दिखाता है। जैसे अभी ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन का मतलब ये है कि सीट अवेलेबल इतने हैं इसमें। जब रेड में दिखाएगा तो आप समझ लीजिएगा वेटिंग लिस्ट है, वो सीट अवेलेबल नहीं है, आपको वेटिंग में ही मिलेगा। और वेटिंग सीट एक चीज़ और है, वेटिंग टिकट जो होता है ना ऑनलाइन का, वो तब तक मान्य नहीं होता जब तक कि वो कन्फर्म ना हो जाए। यदि जिस दिन आपको जाना है उस दिन तक आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और आप ट्रेन में यदि यात्रा करते हैं तो वो अमान्य होगा, आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। इसलिए आप वेटिंग टिकट लेके ट्रेन में यात्रा ना करें जब तक आपका सीट कंफर्म नहीं होता है। मैंने ये कंफर्म है इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बुक नाउ पर क्लिक करते हैं। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद इधर पैसेंजर डिटेल मांगता है। पैसेंजर डिटेल में सबसे पहले हमें पैसेंजर का नाम डालना होता है। मैं एग्जांपल के लिए अभी राम डाल देता हूँ। राम कोई पैसेंजर है जो दिल्ली से पटना तक जाना चाहता है। आप यहाँ पे वही नाम डालिएगा जिसको जाना है, उनके आईडी प्रूफ पे जो नाम है वही नाम डालना होगा आपको। उस राम की एज जो है वो 25 है, तो हमें यहाँ पे एज फिलअप करना होगा 25। मेल फीमेल ये जेंडर है, राम मेल ही है तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे। ये कोई फीमेल है यदि, तो यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया। इसको चेंज नहीं करना होता, ये इंडिया कंट्री है हमारी इंडिया, तो इसको हमें सेलेक्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये यही रहने दीजिएगा। यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस दिखाता है कि आपको कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर चाहिए, मिडल चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए। जो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे साइड लोअर सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि राजधानी ट्रेन है तो राजधानी, शताब्दी या दुरंतो में आजकल ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा फूड लेना है, वेज लेना है, नॉन वेज लेना है या नहीं लेना है। इन तीनों में से यदि आपको वेज चाहिए तो आप वेज सेलेक्ट कीजिए, नॉन वेज चाहिए तो नॉन वेज सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप शाकाहारी हैं तो वेज सेलेक्ट कीजिए, मांसाहारी हैं नॉन वेज सेलेक्ट कीजिए। यदि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप साथ में खाना लेके जा रहे हैं या नहीं चाहते हैं कि हमें इसमें से हम
कोई खाना का पैसा देना चाहते हैं तो आप नो फूड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नो फूड सिलेक्ट करने से ये होगा कि आपका कैटरिंग का चार्जेस नहीं लगेगा। यदि आप खाना कोई सिलेक्ट करेंगे इसमें तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। मैंने नो फूड सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको हम पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना होगा, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो हमें डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे कहता है रिजर्वेशन चॉइस। रिजर्वेशन चॉइस में क्या होता है, सपोज कीजिए कितनी बार लोग चाहते हैं कि हमें लोअर बर्थ ही मिले, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है बुक ओनली इफ़ एटलीस्ट वन लोअर बर्थ अलॉटेड। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आपको लोअर बर्थ ही चाहिए तो। ये आप सिलेक्ट कर लेंगे तो लोअर बर्थ होगा तभी वो बुक करेगा, नहीं तो आगे शो करेगा कि इसमें लोअर बर्थ नहीं है। मैंने सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे लोअर बर्थ चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेवल इंश्योरेंस पे सिलेक्ट करना होता है कि आपको इंश्योरेंस लेना है कि नहीं लेना है। इंश्योरेंस का चार्ज है 0.35 पैसे है। आप यस ही सिलेक्ट कीजिए, इस इतने से कुछ हो जाता नहीं है, कल को कुछ मिसहैपनिंग होती है तो ये काम आएगा। यस ही रहने दीजिए, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेमेंट मोड, किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, ये आप पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। या UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI पे क्लिक कीजिए। मैं अभी आपको UPI पे क्लिक करके दिखाता हूँ। पे थ्रू भीम और UPI यहाँ पे दिया है कि यदि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इन मेथड से आप पेमेंट करते हैं ऊपर वाले से तो आपको कन्वीनियंस फीस 30 रुपये देना होगा प्लस GST। यदि आप UPI या भीम ऐप से पेमेंट करते हैं तो आपको 20 रुपये प्लस GST पेमेंट करना होगा। एक ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया था, ये कहता है प्रेफर्ड कोच नंबर। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है या कोई आपका दोस्त साथी है, वो इसी ट्रेन में इसी डेट को जा रहा है, ठीक है, और उसका सपोज कीजिए कि कोई कोच नंबर है B3, कोई भी कोच नंबर जो उसके टिकट पे मेंशन है, पहले से उसने बुक करा रखा है, वो आप कोच यहाँ पे डालेंगे तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी कोच में ये सीट अलॉट कर दे। ठीक है, नहीं हम कंटिन्यू कर देते हैं। मैंने मोबाइल नंबर शायद गलत डाल दिया है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल हमने डाल दिया है। ये ऊपर डिटेल एक बार रिव्यू कर लीजिए, आपका जो भी कहाँ से कहाँ तक जाना है। नई दिल्ली से पटना, ट्रेन कौन सी है, तेजस राजधानी, डेट ऑफ जर्नी क्या है 19 सितंबर, ट्रेन का डिपार्चर टाइम क्या है 17:10, अराइवल टाइम पटना में क्या है 4:40 मॉर्निंग में, बोर्डिंग स्टेशन क्या है न्यू दिल्ली। उसके बाद वापस आपको यहाँ पर फाइनल कैप्चा डालना होता है। ये कैप्चा डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, देन पेमेंट मेथड आ जाएगा कि आपको किससे पेमेंट करना है। UPI से पेमेंट करना है तो IRCTC का आपका खुद का भी है आई पे, इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI तीनों का ऑप्शन आता है। उसके नीचे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन है, जैसे आप पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं, पेटीएम के पेमेंट गेटवे से करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी से भी कर सकते हैं, जिनसे आप करना चाहते हैं उसमें सब में ऑप्शन ऊपर दिख जाता है, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कीजिए, पे एंड बुक पे क्लिक कीजिए। यहाँ आगे आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डिटेल या UPI ID डालना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा, आपका टिकट बुक होके आ जाएगा। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।